मॉडिफाई लुक किया गया है, सस्पेंशन को ट्यून कर दिया गया है, जिस वजह से राइड क्वालिटी और हैंडलिंग जो ज़्यादा बेहतर मिलेगी इन द क्लाविस एज कम्पेयर टू द किया कैरेंस। एंड सेफ्टी रेटिंग अभी क्लाविस की आनी बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव द किया कैरेंस। तो 2025 के अंदर में किया ने अपनी क्लाविस को जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। और लोगों का सोचना था कि कैरेंस जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैरेंस अभी भी आएगी एंड क्लाविस जो है वो उनकी एक प्रीमियम ऑफरिंग है। कैरेंस में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलने वाला है, वो है प्रीमियम ऑप्शनल, जो वेरिएंट आज हमारे साथ खड़ी है। सबसे पहले मैं इसकी एक शोरूम प्राइस बता दूँ, ये कॉस्ट करती है 13,26,000 रुपीज़ एक शोरूम। वहीं पर अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर ले तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है अराउंड 15,90,000 रुपीज़। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिल रहा है प्रीमियम ऑप्शनल। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ आपको मिलती है इन दिस प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट एंड एज कम्पेयर टू कैरेंस क्लाविस के अंदर में क्या फीचर्स मिलते हैं एंड जो कैरेंस है उसके अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट टू द किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल। द फ्रंट सेक्शन ऑफ दिस किया कैरेंस। उससे पहले बता दूं आपको इंजन ऑप्शंस एंड पावर ट्रेन ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं। सो कैरेंस के अंदर में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, साथ में 1.5 लीटर का एक टर्बो इंजन भी मिल जाता है। लेकिन टर्बो के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर नहीं किया जा रहा है। अगर हम क्लाविस के बारे में बात करें तो क्लाविस के अंदर में आपको 1.5 लीटर टर्बो के अंदर जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी ऑफर होता मिलता है। साथ में आपको कैरेंस के अंदर में एक डीजल इंजन जो 1.5 लीटर का CRDI इंजन वो भी मिल जाती है, जो सेम अप्लाई होती है फॉर द क्लाविस। क्लाविस में भी आपको सेम इंजन एंड पावर ट्रेन ऑप्शंस जो देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन। फ्रंट आपको कंप्लीट किया का जो सिग्नेचर डिजाइन रहा है वो अब मिलता है, किया की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर अगर हम हेडलैम्प सेटअप के बारे में बात करें, सो ये है किया कैरेंस एंड किया कैरेंस की फ्रंट सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे हैलोजन सेटअप मिलता है इस वेरिएंट के अंदर में, यहाँ पर आपको DRL टाइप स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन DRL जो है आपको प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। अगर हम कैरेंस के बारे में क्लाविस के बारे में बात करें तो क्लाविस की जो फ्रंट हेडलैम्प सेटअप है वो कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। अब मोर सिरोस लुकिंग जो आपको फ्रंट हेडलैम्प सेटअप है वो मिल जाता है इन दिस क्लाविस, वेराज जो कैरेंस है उसके अंदर आपको डिफरेंट सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3 क्यूब LED हेडलाइटिंग मिलती है, वेराज यहाँ पर कुछ इस तरह का सेक्शन जो है मिल जाता है। ये सामने का पार्ट आपको कंप्लीट दूर से देखने में क्रोम लगता है, लेकिन ये आपको मेटालिक ग्रे फिनिश के साथ आती है। सो यहाँ पर कुछ दूर से ऐसा स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है। फ्रॉम द साइड्स अगर हम साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 15 इंच के स्टील रिम्स इन दिस प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी टायर प्रोफाइल है वो 195, 65 R15 और ऑल 4 टायर्स उसमें आपको डिस्क ब्रेक जो वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है। वेराज अगर इसकी जो पहले अर्लियर टॉप वेरिएंट आती थी वहाँ पे आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते थे एंड इन द क्लाविस वहाँ पर आपको 17 इंच की जो प्रोफाइल टायर्स की एलॉय साइज है वो मिल जाती है। न्यू एलॉय सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है इन द क्लाविस, जिस वजह से टायर की जो प्रोफाइल है वो लो हो गई है और राइड क्वालिटी जो है ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करें अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको एक बेहतर 195 मिलीमीटर से कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इन दिस किया कैरेंस। एंड अभी क्लाविस की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सारी चीज़ें शेयर नहीं हुई है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको उतना ही जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, मतलब उतना ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर ले अबाउट दी लेंथ, सो यहाँ पे आपको 4540 मिलीमीटर का कंप्लीट लेंथ जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पर अगर हम क्लाविस के बारे में बात करें तो क्लाविस के अंदर में आपको 4550 मिलीमीटर का, मतलब 10 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के OREMs मिल जाते हैं विथ इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इंटीग्रेटेड रूफ रेल जो है वो आपको नहीं मिलता है इन दिस वेरिएंट, और साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन। सो रियर सेक्शन से बात करें सो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो एक कनेक्टिंग लुक है वो मिल जाती है, कुछ इस तरह का कंप्लीट डिज़ाइन पैटर्न जो है वो मिल जाता है। हेडलैम्प जो टेल लैम्प की डिज़ाइन है वो आपको डिफरेंट मिलेगी इन द क्लाविस एज कम्पेयर टू द कैरेंस। कैरेंस में कुछ इस तरीके की रखी गई है, क्लाविस में जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो थोड़ी सी और बढ़ा दी गई, जिससे जो लेंथ है पीछे टेल लैम्प का वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कैरेंस की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर किया की बैजिंग मिलती है और रियर सेक्शन कुछ इस तरह का मिल जाता है। रियर सेक्शन काफ़ी अच्छा दिखता है, प्रीमियम दिखता है एंड एक अच्छी क्लास मॉडल दिखती है। डिफ्यूज़र साइड थोड़ा सा लुक आपको मिल जाता है, अंडर सेक्शन कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक रियर पार्किंग कैमरा जो है वो मिल जाता है, साथ में 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो कर दी गई है। और यहाँ पे आपको सेगमेंट लीडिंग 260 लीटर से कंप्लीट बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे 260 लीटर का एक कंप्लीट बूट स्पेस मिलता है एंड सेम बूट स्पेस मिलेगा आपको इन द क्लाविस। यहाँ पे आपको 50-50 स्प्लिट सीट्स जो है वो मिल जाते हैं फॉर द लास्ट रो सीट, उसको आप इजीली टम्बल डाउन करके, मतलब कंप्लीटली फोल्ड करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। इनकेस आपके पास लगेज ज़्यादा, आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है तो आप आराम से अपनी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफॉगर्स नहीं मिलते, ना ही वाइपर मिलते हैं। हाई मॉडरेट स्टॉप लैम्प मिलता है, यहाँ पर आपको स्पॉइलर टाइप लुक मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड किया मोस्ट की स्ट्रैटेजी मोस्ट प्रॉब्लली ये रहेगी कि वो कैरेंस को ज़्यादा टैक्सी पर्पस में फोकस करे एंड जो क्लाविस है वो ज़्यादा प्राइवेट कस्टमर्स के लिए एंड जो थोड़े से प्रीमियम बायर्स है उनके लिए क्लाविस रहेगी। एंड वहीं पे जो कैरेंस है वो मोस्ट प्रोबेबली उनका स्ट्रैटेजी रहेगा कि ये
जो टैक्सी कमर्शियल बिजनेस है उसमें ज़्यादा जाए। सो अब चलते हैं रियर सेक्शन और वहाँ से बात करते हैं क्या स्पेस एंड कंफर्ट मिलता है इन दिस किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल। सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट रो सीट कंफर्ट, थर्ड रो सीट कंफर्ट कैसा मिलता है। सबसे पहले अगर आपको लास्ट रो सीट को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है एंड सिर्फ एक बटन को प्रेस करता है आपके सीट जो है वो वन टच कंप्लीट टंबल डाउन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। अब अंदर जाने के लिए कुछ इतना स्पेस आपके पास रहता है, आप इजिली अंदर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी स्पेस। सो मेरी हाइट 5'8" है एंड जो लास्ट रो सीट्स हैं वो रिक्लाइन एंगल आप उसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आगे या पीछे आराम से कर पाते हैं। तो अगर आपके पास पीछे लगेज नहीं उतना ज़्यादा तो आप इजीली अपने सीट्स को अपने रिक्लाइन एंगल पोजीशन में सेट कर सकते हैं। स्पेस एंड कंफर्ट बेहतर मिल जाता है। किया कैरन जानी जाती है अपनी लास्ट रो सीट कंफर्ट के लिए, यहाँ पर आपको एक बेहतर सीट कंफर्ट मिलता है। कन्वीनियंस के मामले में भी काफ़ी सारी सुविधाएं जो आपको मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक कप होल्डर स्पेस मिलता है, मोबाइल होल्डर स्पेस जो है वो भी मिल जाता है। ऊपर आपको केबल लैंप्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको जो एसी वेंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्वार्टर पैनल ग्लास कंप्लीट मिल जाता है। बाकी आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट स्पेस एंड कंफर्ट जो मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं एंड अंदर था सपोर्ट उतना बेहतर नहीं है लेकिन उतनी ज्यादा शिकायत नहीं, क्योंकि आपको स्पेस जो है डिसेंट मिल जाता है। नी रूम बेहतर मिल जाता है। अगर आप रिक्लाइन एंगल को सेट कर लेते हो तो आप लॉन्ग जर्नी भी इजिली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं एंड बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा ही लग्जूरियस स्पेस मिल जाता है इन द लास्ट सीट कंफर्ट। सो मेरी हाइट 5'8" है, मैं इजिली ट्रैवल कर सकता हूँ। सो अगर आपकी हाइट 6 फीट एंड अंडर है तो आप इसमें इजिली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 6 फीट एंड अबव है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल सेकंड रो सीट्स है। कुछ इस तरह कंप्लीट स्पेस एंड कंफर्ट मिल जाता है इन द लास्ट रो सीट्स ऑफ दिस किया कैरेंस। सो टॉकिंग अबाउट रियर सेक्शन, सबसे पहले डोर पैनल डिजाइन से करते हैं शुरू। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग डिजाइन मिलता है इन द हैंडरेस्ट। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है तो टच एंड फील उतना ज़्यादा बेहतर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट स्पेस है वो भी मिल जाता है, तो स्टोरेज का काफ़ी अच्छा स्पेस रखा गया है, साथ में डिजाइन भी काफ़ी बेहतर किया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है तो ज़्यादा मजा आता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर स्पेस जो मिल जाता है, 2 लीटर के बॉटल आराम से इसमें आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स की पेसिंग मिलती है और इस वेरिएंट में भी आपको सनशेड जो है वो मिल जाता है, जो एक अच्छा एडिशन फीचर है। यहाँ पर आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स मिलते हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। अब बात करें तो फ्रॉम द इंटीरियर, बेज एंड ब्लैक का थीम रखा गया है, कंप्लीट आपको बेज रूफ मिलता है। सीट्स आपको ब्लैक में मिलते हैं, सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग एंड पोजिशनिंग के साथ मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम सीट कंफर्ट के बारे में बात कर ले तो मेरी हाइट 5'8" है एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी स्पेस के बारे में बताओ तो एक अच्छा नी रूम मिलता है। ड्राइवर साइड सीट जो मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए, एक अच्छा नी रूम मिलता है, एक बढ़िया हेड स्पेस मिलता है। हेड स्पेस में किसी भी तरह का शिकायत नहीं होगी, एक अच्छा अंदर थाई सपोर्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कितना बेहतर अंदर थाई सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कप होल्डर्स जो है उसकी प्लेसिंग नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं एंड सेंटर पैसेंजर के लिए किसी भी तरह का हेडरेस्ट जो है आपको नहीं मिलता है। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाती है कंप्लीट अपनी एसी कंट्रोलर्स एंड एसी वेंट्स की जो प्लेसिंग है वो आपको अपर ऊपर में देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको हैलोजन केबल नाम से वो दे दिए गए हैं। एंड क्लाविस के अंदर में आपको मिलती है कंप्लीट डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ। कैरन्स के अंदर में एक छोटी साइज की सनरूफ आती थी इन द टॉप स्पेक वेरिएंट, इस वेरिएंट में तो आपको सनरूफ नहीं मिलती है। एंड क्लाविस के अंदर में आपको कंप्लीट डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। एंड एसी वेंट्स की जो प्लेसिंग है क्लाविस पे वो साइड्स में कर दी गई, जैसे आप कैरन्स में ऊपर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्लाविस के अंदर में सनरूफ की प्लेसमेंट हो गई है तो एसी वेंट्स की जो पोजिशनिंग है वो साइड में कर दी गई है। बाकी आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, कोट हुक्स मिलते हैं एंड स्पेस एंड कंफर्ट कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर हम सीट कंफर्ट के बारे में बात कर ले तो सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आगे या पीछे कर सकते हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट फील हो। सो ये कंप्लीट इसकी सेकंड रो से स्पेस कंफर्ट। कंप्लीट फ्लैट फ्लोर जो है वो आपको उतना नहीं मिलता, हल्का सा एक सेंटर बम्प जो है वो मिल जाता है। बाकी आपको टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा होल्डिंग स्पेस जो है वहाँ पर ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सीट्स के पीछे आपको पॉकेट्स जो है वो सिर्फ को पैसेंजर साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। बाकी सेकंड रो सीट का कंफर्ट ऐसा है। सो टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर सेक्शन एरिया, डैशबोर्ड डिजाइन के बारे में बात करें तो यू शेप्ड कंप्लीट डैशबोर्ड डिजाइन जो आपको देखने को मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया तो टच एंड फील उतना ज्यादा बेहतर फील नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं कहीं पे दे दिया जाता है तो ज्यादा आपको अच्छा एंड प्रीमियम फील लगता है। यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश दे दी जाती है डिजाइन एलिमेंट के तौर पे। एसी वेंट्स आपको कंप्लीट स्लीक्ड आउट मिलता है जो ज्यादा देखने में काफी बेहतर लगते हैं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जिसमें आपको एक डिसेंट स्टोरेज ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। ऊपर 2 हाइड्रोजन केबल लैंप्स मिलते हैं, एक आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, सनशेड्स में आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है ऑन द को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड आपको सिर्फ रिसिप्ट होल्डर जो है वो मिल जाता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट आईरियम्स मिलते हैं, आपको मैनुअली इसे एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कुछ इस तरह की यूनिट देखने को मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, क्लीन यूआई आपको मिलता है, यूआई काफी बेहतर है, यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर आपको मिलने वाला है, लेकिन फीचर लोडेड नहीं, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करने वाली है। यहाँ पर आपको वॉइस मेमो मिलता है, फोन प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं, डीआरवीएम्स मतलब अपने बैक कैमरा को आप एक्सेस कर सकते हैं, क्वाइट मोड मिल जाता है, फोन के लिए कनेक्शन एंड मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बात कर ले अबाउट दी बैक कैमरा क्वालिटी, तो कुछ इस तरह की कंप्लीट कैमरा क्वालिटी वो आपको मिलती है इन दिस किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शन। एक डिसेंट क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको गाइडलाइंस जो आप यहाँ से चेकआउट
आउट कर पाएंगे। बाकी आपको 6 स्पीड की जो गियर बॉक्स है वो मिल जाती है, मैनुअल IMT सबका जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB टाइप A 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और टाइप C पोर्ट, तीनों ही पोर्ट्स मिल जाते हैं, मतलब तीनों ही फैसिलिटी आपको मिल जाती है। 12 वोल्ट में आप इजीली अपने टायर इन्फ्लेटर को कनेक्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। बाकी टाइप C पोर्ट और टाइप A पोर्ट दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फेक डमी बटन मिलते हैं, क्योंकि अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स, आपके ड्राइव मोड सेलेक्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के जो बटन थे वो आपका प्लेस मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको लोअर मॉडल है तो यहाँ पे फेक बटन जो वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए बटन जो वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी आपको फोन होल्डिंग स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड होता हुआ मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग कर दी गई है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिलता है जो मूवेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस डिसेंट मिल जाएगा एंड इस तरीके से ये आप इसे रिमूव भी कर पाएंगे इजीली। बाकी आपको स्टीयरिंग व्हील बस हाइट एडजस्टेबल मिलती है, किया की बैजिंग मिलती है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको MID कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। सेंटर पे आपको मिल जाती है कंप्लीट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो स्पीड शो करेगी, आपकी RPM शो करेगी। लेफ्ट कॉर्नर में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है एंड राइट कॉर्नर में आपको अपनी कूलेंट टेम्परेचर मिल जाती है। मीडिया अपनी MID को स्क्रॉल करना है तो यहाँ आपको MID स्क्रॉल बटन मिल जाता है, जहाँ से आप ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर लाइट, डोर की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आती है, अपनी टायर प्रेशर आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन दे देती है, रियल टाइम माइलेज, आपकी ऑडोमीटर रेंज और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको शो करने वाली है। बाकी किया की बैजिंग मिलते हैं। डैशबोर्ड लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट इंप्रेसिव। सीट्स के बारे में बात करें, सीट्स काफी कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफी अच्छी तरीके से की गई है, साइड पैडिंग अच्छी मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट से मतलब अपनी आप हाइट को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं, साथ में अपनी बैक सपोर्ट को भी आगे या पीछे कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से दिखती है कंप्लीट किया कैरेंस की डैशबोर्ड डिजाइन। साथ में आपको 6 स्पीकर सेटअप मिल जाता है, मतलब चारों दरवाजों में 4 स्पीकर और फ्रंट यहाँ पे आपको 2 ट्विटर्स जो उनकी प्लेसिंग होते हुए मिल जाती है विद दिस किया कैरेंस। So talking about the engine specifications of this Kia Carens, सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरी आती है 1.5 लीटर डीजल और तीसरी आती है 1.5 लीटर टर्बो। टर्बो के अंदर आपको सिर्फ IMT ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। बाकी डीजल के अंदर में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाता है। बात करते हैं, ये हमारे साथ है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो यहाँ पर आपको मिलता है किया की तरफ से 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम जो इंजन जो प्रोड्यूस करके देता है आपको 113.82 हॉर्स पावर। वहीं पे अगर टॉर्क के बारे में बात करें तो 144 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क मिलता है। फिट एंड फिनिशिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है। 4 सिलेंडर इंजन जो आपको मिल जाता है। इंसुलेशन मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन इंजन काफी ज्यादा साइलेंट है, तो एनवीएच लेवल केबिन्स के अंदर में आपको ज्यादा फील नहीं होने वाले, इंजन नॉइज आपको केबिन में नहीं फील होने वाली। बाकी बैटरी एंड फ्यूज बॉक्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। बात करें अबाउट द डीजल इंजन, तो डीजल के इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है आपको 114 हॉर्स पावर। वहीं पे अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। सबसे पावरफुल इंजन है इसकी टर्बो IMT इंजन, जो निकाल कर देती है आपको 157.82 हॉर्स पावर, साथ में 253 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है वो मिल जाता है इन द टर्बो स्पेक। और कुछ इस तरह की फिट एंड फर्निशिंग है जो कंप्लीट मिल जाती है विद दिस किया कैरेंस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब बात कर ले अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, तो आपको किया कैरेंस के अंदर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। तो अब तो सारे वेरिएंट्स बंद हो गए, अब सिर्फ प्रीमियम ऑप्शन आ रही है, तो आपको 6 एयरबैग इसके अंदर भी मिल जाते हैं। बाकी 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये आती है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिल जाती है एंड डिसेंट बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी मिल जाती है। एंड जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाते हैं, लाइक आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं विद दिस किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दिस किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल। आई होप आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ क्लाविस एंड कैरेंस के बीच में, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो है कंप्लीट फ्रंट हेडलैम्प यूनिट की। अगर आप देख सकते हैं कैरेंस क्लाविस की जो फ्रंट हेडलैम्प यूनिट है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है। 3 क्यूब हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इंटीरियर की जो अपॉल्स्ट्री उसमें चेंज किया गया, इंटीरियर कलर्स जो है उसको चेंज किया गया है, उसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ADAS की फीचर्स ऐड ऑन हो गए हैं। एंड जो एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑफरिंग्स है वो आपको मिल जाती है विद द क्लाविस, वेराज कैरेंस जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी फॉर द कमर्शियल यूज़। एंड अगर आपकी थोड़ी सी बजट ऑन द लोअर साइड है तो आप इस कैरेंस के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक प्रीमियम ऑफरिंग चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए, तो आप जा सकते हैं विद द क्लाविस। वहाँ पर आपको थोड़ा बेहतर लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड डिज़ाइन मोर ओवर सेम है, हेडलैम्प का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है, टेल लैम्प में थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। साथ में आपको वहाँ पे 17 इंचेस के टायर साइज मिलते हैं, यहाँ पर आपको 16 इंचेस के मिलते हैं। इन द टॉप स्पेक जो किया कैरेंस की आती थी वहाँ पे इसमें आपको 17 इंचेस मिलते हैं। टायर प्रोफाइल लो किया गया है, सस्पेंशन को ट्यून कर दिया गया है, जिस वजह से राइड क्वालिटी और हैंडलिंग जो ज़्यादा बेहतर मिलेगी इन द क्लाविस एज कम्पेयर टू द किया कैरेंस। एंड सेफ्टी रेटिंग अभी क्लाविस की आनी बाकी है, सो जल्द से जल्द अगर वो भी आ जाए तो आप सब लोग निश्चित हो जाएंगे। बाकी सारे सेफ्टी फीचर के साथ आती है, ADAS आता है, 360 डिग्री कैमरा आता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखे गए हैं, ऑल बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं विद द क्लाविस एज वेल एज द कैरेंस। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड एंड डिफरेंशिएशन वीडियो बिटवीन these 2 व्हीकल्स एंड स्पेसिफिकली ये वीडियो थी फॉर द किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज योर सीट बेल्ट्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।